Hi everyone, Harneet this side. Hope you are doing well. This video basically deals with the tutorial of customer wise checklist. Hope you have seen my earlier video in which I have explained about this sheet and its benefits. So if not, you can check the link in description. So this video is basically a tutorial of how to fill this sheet or how to use this sheet. It's a detailed video. So I think we should start. सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जो ये शीट दिख रही है चेकलिस्ट वाली शीट पे, हमें इस शीट पे आ जाना है, रेड वाली शीट पे। और जो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा है, हमें इसको डिटेल में फिल कर देना है कि एक कस्टमर पे क्या क्या काम होते हैं, मतलब एक कस्टमर पे क्या वर्क फ्लो है। हमें यहाँ पे पूरा काम मेंशन करना है, यहाँ पे इस शीट पे क्या क्या काम होता है एक कस्टमर पे, और इस इन कामों को कौन कौन करता है, मतलब हु आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हमें ये येलो शीट है, हमें यहाँ पे मेंशन करना है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है जो जो ये सारे काम करते हैं। तो आई थिंक जैसे हम ये दोनों चीज़ फिल कर देंगे तो वी आर रेडी टू यूज़ दिस शीट। तो अब हमें करना क्या है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये ब्लू शीट पे आते हैं। अब काम शुरू करते हैं कि इस शीट को कैसे मेंटेन करना है। तो हम सबसे पहले ये क्लाइंट डाटाबेस पे आते हैं। इधर हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, दो कस्टमरों के। सबसे पहले हमारे पास दो कस्टमर आए हैं, मान लो 25 तारीख को। एक 25 तारीख को आया और एक 26 तारीख को आया। एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुदेश। इनके फ़ोन नंबर्स भी हमने मेंशन कर दिए। मान लो ये हमने फ़ोन नंबर इन सब के मेंशन कर दिए, दोनों के। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ऑर्डर, एक ने चेयर बनवानी है, एक ने टेबल बनवाना है। और इसमें कोई रिमार्क्स हैं, जैसे मान लो इसका ऑर्डर है अर्जेंट, इसको अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट बाय, इनको चाहिए 013 तक अर्जेंट चाहिए। और इसमें क्या है, ये रेफरेंस से आया किसी की, ये रेफरेंस किसके आया है, चाचा जी के रेफरेंस से आया है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रेफरेंस चाचा जी, ये कुछ भी अपना अपना काम है, यहाँ पे जो भी मेंशन करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आ जाएंगे चेकलिस्ट वाली साइड पे। चेकलिस्ट वाली इधर साइड पे आके हमें अब देखेंगे वी आर रेडी टू यूज़। ये पोर्शन हम पूरे एक कस्टमर को मतलब एलोकेट करेंगे। तो इधर हमें क्लिक करना है, हम ये रमेश का काम कर रहे हैं। जैसे हमें दिख जाता है, मतलब पीसी मेंटेन करेगी अगर ये शीट, तो उसको दिख गया कि ये काम 1 दिन तक हो जाना चाहिए। तो उसने टारगेट डेट ले ली है कि ये काम कब तक हो जाना चाहिए, 28 तक हो जाना चाहिए। तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया 28 तारीख। और उसने सारे काम के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये काम कब तक हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए सबको 28 तक हो जाना चाहिए। या वो चेंज भी कर सकती है, अगर मान लो ये काम, कुछ काम है जो 27 तक होना चाहिए, वो इजीली, मतलब उसको सबके टारगेट डेट्स मेंशन कर देने। अब क्या करना है, एम्प्लॉयज़ आएंगे, एम्प्लॉयज़ बस ये शीट को भरते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी मेंशन कर दिया। अब मान लो ये फर्स्ट टास्क है, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है रंजीत। सेकंड टास्क कर रहा है देव, ये। और थर्ड टास्क कर रहा है महावीर। फोर्थ टास्क कर रहा है हमारा शीशपाल। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बस करना क्या है, उनको ये अपने नाम मेंशन करने हैं कि उन्होंने ये काम कर लिया, और ये एग्जीक्यूटेड डेट, मतलब ये काम कब तक हो गया। तो यहाँ पे उसको क्लिक करना है। अब ये वाला काम था, मान लो ये 27 को ही हो गया, 27 की टारगेट डेट थी और 27 को कर लिया, तो ये 27 लिख देगा। और ये वाला काम 28 का था, इसने ये काम कर दिया 1 को, मान लो। और अगला काम था, ये काम हो गया, ये तो पहले ही हो गया, ये 28 की टारगेट डेट थी, पर कब हो गया, ये 27 को ही हो गया। और ये जो फोर्थ काम है, ये वाला काम भी हो गया हमारा टाइम पे। ये मान लो हमारा 2 दिन बाद हुआ है, ये हमारे 3 को हुआ है, ये भी हमने लिख दिया। अगर मान लो कुछ काम लेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिमार्क्स भी लिखनी चाहिए कि हमें पता हो कि काम लेट क्यों हुआ है। ये लेट इसीलिए हुआ है, मान लो कि ये लीव पे था बंदा, और ये भी लीव पे ही था, या कोई भी ऐसा कोई भी रीज़न हो, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए। और ये वाला काम तो टाइम पे ही हो गया था, इसको हम 28 ही कर देते हैं। और जो फोर्थ काम है कॉल, मतलब काम हो गया, तो मान लो फोर्थ काम रंजीत को करना था, बट ये काम की जरूरत ही नहीं थी, तो उसको क्या कर देना है, यहाँ पे उसको एनआर मेंशन कर देनी है। यहाँ पे एनआर मतलब नॉट रिक्वायर्ड, ये काम ही नहीं करना था। ये तो ऐसे ही वो सारा फिल करते रहेंगे। और नेक्स्ट पे आ जाए, तो अब हमें मान लो, अब एक तो रमेश था और एक सुदेश था, हमें सुदेश का भी काम लिख देना है। सुदेश का भी यहाँ पे लिख देंगे। और सुदेश का इनवॉइस नंबर क्या है, सुदेश का इनवॉइस नंबर 03 है। अब उसको क्या करना है, यहाँ पे हमने बंदे भी मेंशन कर लिए, काम कौन कौन कर रहा है, ये नीरज कर रहा है, ये बसीर कर रहा है, ये भी मेंशन कर दिया। टारगेट डेट्स भी मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे। इनकी टारगेट डेट सबकी है इतनी तारीख, मतलब इसको भी हमें फिल कर देना है कि कब कब काम हो रहे हैं। और ये मान लो इसका जो ये वाला काम था सेकंड काम,
ये नोट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया। और कुछ काम है, ये वाला काम लेट हो रहा है मान लो, तो इसको हम यहाँ पे लेट लिख के, और ये क्यों हुआ लाइट लेट इसीलिए हुआ है क्योंकि ये वो लीव पे था, तो उसने वो भी लिख दिया। मतलब ऐसे करके ये पूरी शीट मेंटेन होगी क्लाइंट वाइज। अब ओनर को क्या करना है, ये तो कौन भरेगा, या तो ये एम्प्लॉय भरेगा जिनके नाम मेंशन है, या अगर लेबर क्लास है तो इसको कौन फिल करेगा, इसको फिल करेगी पीसी, मतलब उनके बिहाफ पे पीसी मेंशन करेगी। पीसी कौन होती है, पर्सनल कोऑर्डिनेटर होती है, जो इजी जो इस शीट को मेंटेन करेगी। तो अब ओनर को क्या करना है, ओनर को ये जो पर्पल वाली शीट है ट्रैकिंग डैशबोर्ड, इस शीट पे आके उसको सिर्फ यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है, वो बस इसको यहाँ पे क्लिक करके अपने कस्टमरों के नाम ट्रैक करने हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल रमेश जी बैठे हैं हमारे सामने, तो वो पूछ रहे हैं मेरा काम कब तक कहाँ तक हुआ, तो हम उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे रमेश पे, तो आप देखोगे यहाँ पे इजीली हमें पता चल गया कि रमेश का क्या काम चल रहा है। ये वाला काम मान लो डन है, ये हम बता देंगे कि ये मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये काम कौन कर रहा है, स्टेटस क्या है काम के, एग्जीक्यूटिव डेट कब की है, टारगेट डेट कब की है। अगर मान लो कोई काम लेट हुआ है तो क्यों लेट हुआ है, यहाँ पे रीज़न भी मेंशन है। और ये वाला काम अगर नोट रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड भी लिखा गया है ना। और अगर आपको सुदेश का ट्रैक करना है तो सुदेश के क्लिक करोगे तो आपको सुदेश का भी इजीली दिख गया, कौन कौन से काम लेट हुए हैं, कौन कौन से डन पे हैं, और कौन कौन से अभी इन प्रोग्रेस हैं। इजीली आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, बस एक क्लिक से, बस आपको क्लिक करना है, आप इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि किसका काम कहाँ पे हो रहा है। और इन फ्यूचर मान लो हमारा कुछ भी यहाँ पे, अगर मान लो हमारे कोई टास्क, मान लो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन और बढ़ गए, मतलब हमारा मोहित चले गया छोड़कर, और इसकी जगह पर कौन आ गया, इसकी जगह पे हरनीत आ गया, तो यहाँ पे इसको नाम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे हरनीत लिख देंगे। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे इजीली यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया होगा हरनीत, इजीली आ जाएगा। अगर आप देखो मोहित का नाम हट गया तो इजीली यहाँ पे हट जाएगा। मतलब आप इजीली इस शीट से पूरा एक एम्प्लॉय का, मतलब एक इनका कस्टमर का काम इजीली ट्रैक कर सकते हो ओनर, वो इजीली मतलब फॉलो अप ले सकता है, फॉलो अप पे काम हो सकते हैं। मतलब अगर फॉलो अप होगा तभी काम टाइम पे होगा, और अगर हमारा काम टाइम पे होगा तो क्लाइंट इजीली सेटिस्फाई होगा। मतलब इस चीट के तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं, एक चेकलिस्ट होने के तो हजारों फायदे होते हैं, और अगर ये इजीली मेंटेन हो रही हो, अगर मेंटेन हो रही हो अच्छी तरह से, तो मान लो, और हमारे पास एक पूरा एक तरह से कस्टमर का पूरा डाटाबेस होगा हमारे पास, कि हमने कब एक कस्टमर का ऑर्डर आया था, क्या रिमार्क्स हैं, मतलब एक तरह से पूरा हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, वो होना भी चाहिए हमारे पास कस्टमर का रिकॉर्ड। तो यही है इस ये शीट के पूरी डिटेल्ड रिव्यू है एक तरह से। आपको कुछ भी अगर इस शीट के बारे में मुझे पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और अगर मतलब कुछ भी पूछना हो। सो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही बस, और थैंक यू।